धौला कुआं की ये सरकारी जमीन है जिस पर करीब पिछले 20 साल से ज्यादा वक्त से 100 से ज्यादा झुग्गियां बना करके लगभग 1000 लोग रह रहे थे। यहाँ पे कई परिवार थे, 100 से ज्यादा परिवार थे जो यहाँ पर रह रहे थे। तमाम लोग मजदूर टाइप के हैं, छोटा मोटा काम कर रहे थे और इन झुग्गियों को बना करके यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर शनिवार को अचानक सुबह पहुंचता है और यहां पर जितने भी झुग्गियां बनी हुई थी उन सभी झुग्गियों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां रहने वाले तमाम लोगों का कहना है कि पहले नोटिस दिया जाता था लेकिन उसके बाद झुग्गियों को नहीं गिराया जाता था और इस बार तुरंत ही झुग्गियों को गिरा दिया गया और ऐसे में अब सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। अपने सामान को सड़कों पर रखा हुआ है, इस तरीके से ट्रक में लादा हुआ है, लेकिन लेकर के कहां जाएं ये पता नहीं चल रहा। सामने जो पार्क देख रहे हैं आप, इस पार्क में जो है तमाम जो सामान है उनको रख दिया गया है। यहीं पर लोग खाना बना रहे हैं, यहीं पर लोग बच्चे हैं वो इस पार्क में सोने के लिए मजबूर हैं। कुल मिलाकर के पीडब्ल्यूडी के इस बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो सैकड़ों झुग्गियां गिरा दी गई हैं तो यहां पर रहने वाले अब सैकड़ों परिवार भी बेघर हो चुके हैं। अब उनके ऊपर कोई छत नहीं है। पहले इलेक्शन से पहले कहा गया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन मकानों को यहां पे जो झुग्गियां बनाई गई थी वो तोड़ दिया गया, कोई मकान नहीं दिया गया और अब ये पूरी तरीके से बेघर। आप देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो यहां पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। घर कहाँ हो, आशियाना कहाँ हो, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये लोग जो मजदूरी करते थे बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते थे और यहाँ पर झुग्गी बनाकर वो लोग रह रहे थे। तो अब इन झुग्गियों को हटाने के बाद वो कहाँ जाएंगे? सरकार उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है? ये एक बड़ा सवाल होता है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कब से यहाँ पर रह रहे थे? 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। अच्छा, तो ये तो सरकारी जमीन थी लेकिन अवैध तरीके से झुग्गी बनी हुई थी? बनी थी। कितनी झुग्गियां रही होंगी? यहाँ 200 के लगभग थी। 200 के आसपास। तो कब बुलडोजर की कार्रवाई कब हुई, किस तरीके से? अचानक 6 बजे आए, अचानक तोड़ने लगे। 5 बजे 6 बजे आए, अचानक तोड़ने लगे, कोई सूचना नहीं। अच्छा, सामान हटाने का मौका दिया ना? कोई हटाने का नहीं दिया। 6 बजे हम लोग सो रहे थे जब ही हटा दे, मतलब बेल लगा दिया। अच्छा, सोते हुए उठाया कि बाहर निकलो और गिरा दिया? निकलो गिरा दिया। अच्छा, सामान उठाने का मौका नहीं दिया? कोई नोटिस गाँव गया हुआ था, कोई नोटिस दिया। अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? पड़े हैं, सब लोग पड़े हैं, कहीं नहीं, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, आप बताइए कहाँ अब कैसे रोटी खाना कहाँ बना रही हैं आप? कुछ नहीं बना, ऐसे पड़े सर, भूखे हैं सर कल से। और बिल्कुल इधर से तो आदमी हटे ही नहीं। इधर का तो सारा सामान बिल्कुल कुछ गया है, दब गया है, फेंक गया है, कोई आदमी ही नहीं आता था। अच्छा, हाँ, बहुत का तो मंतन में गए थे सब लोग, कोई नहीं था, सारा सामान ले गए भर भर के, पूरा सामान उठा के ले गया। किसी को उठाना दिया, किसी को नहीं। लेडीज पुलिस थी, सब पुलिस भी, वो बेबी हते, फौज भी हती, सारे लोग हते, लेकिन अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बिल्कुल बाहर निकाल रहे थे। भगो, हटो हटो, सामान नहीं निकाला, कोई नहीं हटा। अब सामान कहाँ, जो थोड़ा बहुत बचा कहाँ रखा? बच्चे सर, वो बच्चे सारे लोग वहीं डरे, देखो रोड पे डरे हैं, वहीं सारे लोग मच्छर में पानी पीने लोग खूब आए, तन्नी छोड़ा, सारा ले गए, पूरे बर्तन ले गए, सब कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। हम क्या लेके जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारी झुग्गी परेशान हो रहे, हम कितने फुटपाथ पे रहेंगे? हमारा आदमी बुढ़ा है, हम कहाँ लेके जाए? थे आप लोग मजदूरी करते थे, काम करते थे, मजदूरी काम करते थे। इनकी आंखों में आंसू, कैमरामैन वीरेंद्र जी से कहना चाहूंगा, हम रोते फिरते, हमारा आंसू दिखाने की मजबूरी है, ये आंसू दिखाने की मजदूर हैं, यहाँ रह रहे थे। को बहन नहीं है, हम कहाँ जाए? पढ़े लिखे नहीं है, हम मूर्ख आदमी है। सवाल ये उठता है कि जब ये 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे तब किसी सरकार ने सुध नहीं ली। जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान की बात कही, इन लोगों से वोट लिए गए और अब अचानक इनके जो झुग्गियां थी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। अब ये जो सैकड़ों परिवार यहाँ रह रहे थे वो बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान के नीचे ये लोग सोने के लिए मजबूर है, बच्चे सड़क पर आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जो मजदूरी करता है, जो बहुत मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, वो अब अपना आशियाने का जुगाड़ कैसे करेगा? क्या सरकार
चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो इस तरफ नजर उठाएगी। फिलहाल काफी ज्यादा मायूसी, आंखों में आंसू, तकलीफ और दर्द यहां पर देखा जा सकता है। हालांकि फिर वही बात कि ये जो जमीन थी वो सरकारी जमीन पर थी, जिस पर 20 से 25 साल से यहां पर अवैध तरीके से इन मजदूरों ने झुग्गियां बना ली थी और बार बार इनको नोटिस दिया जाता था, लेकिन यहां पर डेमोलिशन नहीं किया जाता था। और अचानक शनिवार की सुबह, जैसा यहां के रहने वाले लोग बता रहे हैं, कि बुलडोजर पहुंचता है और बिना नोटिस के सामान निकाले बिना ही इनके जो झुग्गियां थी उनको जमींदोज कर दिया गया। और अब ये लोग पूरी तरीके से सड़क पर हैं, इस इंतजार में कि कोई मदद का हाथ इनकी तरफ आगे बढ़े। 100 से ज्यादा परिवार हैं जो कि अब अपना आशियाना उजड़ने के बाद खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं, पार्क में खाना बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सभी मजदूर कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी काफी मुश्किल था, लेकिन अब अपना आशियाना उजड़ने के बाद वो लोग देखिए यहाँ धौला कुआं के एक पार्क में इस तरीके से इन्होंने अब अपना एक अस्थायी तौर पर नया घर बनाया। आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग लोग, इनका जो पूरा सामान है वो इस तरीके से जो धौला कुआं का पार्क है वहां पर खुले में पड़ा हुआ। अगर बारिश आती है तो सामान खराब हो जाएगा। तमाम जो सामान है, ऐसा यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं उनका कहना है कि बुलडोजर जब आया तो उनको सामान निकालने तक की नौबत नहीं आने दी और उसके बाद जो है इनके जो झुग्गियां थी उनको सामान सही थी बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। जो बच्चे हैं वो देखिए आप इस तरीके से यहाँ रातें गुजारने के लिए मजबूर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये जो पूरा सामान है, जो थोड़ा बहुत कुछ लोग अपना निकाल पाए, वो सामान इस वक्त पार्क में इस तरीके से पड़ा हुआ है। सवाल वही उठता है कि जब कहा जाता था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो फिर आखिर सरकार ने इनकी तरफ क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं इनको पक्के मकान दिए, ये ऐसा इन लोगों का सवाल होता है। लेकिन ये जो जमीन थी जिस पर ये झुग्गियां थी वो जमीन सरकारी थी और सरकारी जमीन पर पिछले 20 से 25 सालों से यह अवैध झुग्गियां थी जिसको हटाने का काम PWD ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन गरीबों के, इन मजदूरों के, इन बेघर हुए लोगों के आंसुओं को पोंछने कौन आएगा, कौन इनके दुख दर्द को दूर करेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।